फ्रेंड्स, आज का कहानी है आशिक गरीब। बहुत बहुत दिन पहले की बात है। तिफलिस नगर में कोई एक धनी तुरुक रहता था। अल्लाह ने उसका घर खूब सोने से पाट दिया था। लेकिन इस ढेर सारे सोने से भी ज्यादा प्यारी एक चीज उसके पास थी। वह चीज थी उसकी अपनी लड़की मगुल मागरी। आकाश में तारों की छवि का क्या कहना, लेकिन इन तारों की ओट में बसते हैं फरिश्ते, और ये फरिश्ते उनसे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। यही बात मगुल मागरी के बारे में थी। तिफलिस की सारी सुंदरियां उसके आगे पानी भरती थी। तिफलिस नगर में ही एक लड़का भी रहता था। उसका नाम था आशिक गरीब। नंगा बूचा ही अल्लाह ने उसे इस दुनिया में भेजा था, और नंगा बूचा ही उसे रखा। उदात्त हृदय और गीत बनाने की प्रतिभा, इनके सिवा अल्लाह ने उसे और कुछ नहीं दिया था। वह अपना साज, अपना रुबाब उठाता, उसकी झनकार पर तुर्किस्तान के प्राचीन वीरों के तराने गाता, ब्याह शादियों में जाकर धनी लोगों की खुशी के मौकों पर उनका जी बहलाता। ब्याह शादी के ऐसे ही एक मौके पर मगुल मागरी को पहली बार उसने देखा था। तभी से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन मगुल मागरी आशिक गरीब के लिए निर्धन का सपना थी, और उसका हृदय उतना ही उदास हो गया जितनी की जाड़ों की रात होती है। सो एक दिन बाग में अंगूर की बेल तले घास पर पड़े पड़े उसकी आंखें झपक गईं। संयोग की बात कि उसी समय अपनी सखी सहेलियों के साथ मगुल मागरी उधर से गुजरी। सखी सहेलियों में एक ने देखा कि आशिक गरीब अथवा रुबाब वादक सो रहा है। वह ठिठक कर पीछे रह गई और उसके पास पहुंची। वह गुनगुना उठी, दीवाने ओ दीवाने, अंगूरी लता वितान तले लंबी ताने, क्यों पड़ा यहाँ, उठ दीवाने, उठ जाग देख तेरी हिरनी, तेरे समीप से गुजर रही है अनजाने, ओ दीवाने। वह चेता। नन्ही चिड़िया की भांति लड़की फुर से भाग गई। मगुल मागरी ने उसे गुनगुनाते हुए सुन लिया था। वह उसे झिड़कने लगी। लड़की ने जवाब दिया, ऐ काश कि तुझे पता होता किसको वह गीत सुना आई, तो मुझे झिड़कने के बजाय तू लाख शुक्रिया ही देती। वह और कोई न था सजनी, वह था तेरा आशिक गरीब। मुझे ले चल उसके पास। मगुल मागरी ने कहा, और वे चल दी। आशिक गरीब का चेहरा उदासी में डूबा था। यह देखकर मगुल मागरी उसका हाल चाल पूछने और उसे ढाढ़स बंधाने लगी। दुख का घूंट पीने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूं? आशिक गरीब ने उससे कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूं, फिर भी तू कभी मेरी नहीं हो सकती। विवाह के लिए मेरे पिता से बात करो ना। मगुल मागरी ने कहा, अपने ही खर्च से वह शादी कर देंगे और मुझे इतना धन देंगे जो हम दोनों की गुजर बसर के लिए काफी होगा। कहती तो तू ठीक है, उसने जवाब दिया। अपनी लड़की की खुशहाली के लिए अयाक आगा कोई कोताही नहीं करेंगे। लेकिन कौन जाने आगे चलकर कहीं तेरे मन में ये गुमान पैदा न हो जाए कि मेरे पास निज का कुछ नहीं था, और जो कुछ भी है वह सब तेरी बदौलत है। नहीं, मेरी प्यारी मगुल मागरी, मैंने तो अपनी रूह को एक फर्ज सौंप दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 7 साल तक मैं दुनिया की खाक छानूंगा, या तो धन दौलत जमा करूंगा या दूर किसी जंगल में खत्म हो जाऊंगा। अगर तुझे यह मंजूर हो तो इस अवधि के बीत जाने पर तू मेरी हो जाएगी। वह राजी हो गई, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि अगर वह नियत तिथि को नहीं लौटा तो वह कुर्दुश बे की बीवी हो जाएगी, जो कि एक मुद्दत से उसकी मोहब्बत तलब कर रहा है। आशिक गरीब अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से उसने आशीर्वाद लिया। अपनी छोटी बहन का उसने मुंह चूमा। कंधे पर एक थैला डाला, हाथ में दरवेशों वाली लाठी संभाली और तिफलिस नगर से चल पड़ा। और तभी एक घुड़सवार लपकता हुआ आया। आशिक गरीब ने उस पर नजर डाली। देखा, यह तो कुर्दुश बे है। दुआ है कि तुम्हारी यात्रा मजे से बीते, बेग ने दूर से ही चिल्लाकर कहा। चाहे जो भी तेरी मंजिल हो मुसाफिर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आशिक ऐसा साथी पाकर कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन वह करता भी क्या, लाचार था। बहुत समय तक दोनों साथ साथ चलते रहे। अंत में ऐसी जगह पहुंचे जहां एक नदी उनका रास्ता काटती थी। नदी के उस पार जाने के लिए न तो वहां कोई पुल था, और न नदी की धार ही कहीं इतनी छिछली थी जहां उसे पैदल पार किया जा सके। तैरकर पहले तुम इसे पार करो, कुर्दुश बे ने कहा, और पीछे पीछे मैं भी आता हूं। आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतारकर अलग फेंक दिए और तैर चला। पार पहुंचने पर उसने मुड़कर जो देखा तो चिल्ला उठा, ऐ अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि कुर्दुश बे उसके कपड़ों को समेटकर तिफलिस की ओर लपका जा रहा है। उड़ती धूल की एक हवाई लीक के सिवा उसके पीछे और कुछ नजर नहीं आता था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई सांप समतल भूमि पर सरसराता हुआ भागा जा रहा हो।
कुर्दुश बे ने तिफलिस पहुंचकर ही अपना घोड़ा रोका और आशिक गरीब के कपड़े लिए उसकी मां के पास पहुंचा। बोला, तेरा बेटा एक गहरी नदी में डूबकर मर गया है। ये रहे उसके कपड़े। मां पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि कहा नहीं जाता। वह अपने बेटे के कपड़ों पर गिर पड़ी और फफोले डालने वाले गरम गरम आंसू बहाने लगी। इसके बाद आशिक के कपड़ों को लेकर वह अपनी भावी पुत्र वधू के पास पहुंची। मेरा लड़का डूबकर मर गया, उसने कहा। उसके ये कपड़े कुर्दुश बे लौटा लाया है। तुझे अब पूरी छूट है। मगुल मागरी मुस्कुराए। तुम भी कैसी बात पर यकीन करती हो? उसने जवाब दिया, ये सब कुर्दुश बे की मनगढ़ंत है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते, मैं किसी को भी अपना पति नहीं बना सकती। ये कहकर दीवार पर लटकी बांसुरी उतार कोमल स्वरों में आशिक गरीब के प्रिय गीत की धुन बजाने लगी। इधर हमारा मुसाफिर नंगे पांव और नंगे बदन एक गांव में पहुंचा। गांव के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, खाना दिया। बदले में उनकी मेहरबानी का ऋण चुकाने के लिए उसने उन्हें कुछ जादू भरे गीत सुनाए। इस प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर आगे बढ़ता गया और दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। अंत में घूमते घूमते वह खलाफ नगर में पहुंचा। सदा की भांति एक कहवाखाने में उसने पैर रखा और साज मांग कर गाना शुरू कर दिया। संयोग की बात, खलाफ नगर में उन दिनों कोई पाशा राज करता था। वह गायकों का बहुत शौकीन था। उसके पहले कितने ही गायक उसके सामने आए, लेकिन उसके मन कोई न चढ़ा। उसके नौकर गायकों की खोज में सारे नगर की धूल छानते छानते थक चुके थे। तभी अचानक कहवाखाने के पास से गुजरते समय उनके कानों में एक जादू भरी आवाज सुनाई दी। लपक कर वे भीतर पहुंचे। चल हमारे साथ हमारे पाशा के पास, उन्होंने चिल्लाकर कहा। नहीं तो इनकार करने पर तुझे अपने सिर से हाथ धोना पड़ेगा। मैं ठहरा आजाद आदमी। तिफलिस मेरा घर है और मुसाफिरी मेरा रोजमर्रा, उसने उन्हें बताया। जी करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। गाता जरूर हूं, पर तभी जब जी में आता है। और तुम्हारा पाशा मेरा कोई मालिक नहीं होता। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और पाशा के सामने ले गए। पाशा ने मांग की, गाओ। आशिक गरीब ने गाना शुरू किया। और उसका ये गीत क्या था, मगुल मागरी के रूप का तराना था। गर्वीले पाशा को गीत इतना पसंद आया कि उसने आशिक गरीब को अपने दरबार में रख लिया। सोने और चांदी की उस पर वर्षा हुई। एक से एक बढ़िया और लकदक कपड़ों से वह सज गया। खुशी से भरा और रंगीन जीवन अब वह बिताता, ऐशो इशरत में गोते लगाता। मगुल मागरी को वह भूल गया था या नहीं, ये तो बंदे को नहीं मालूम, लेकिन इंतजार की नियत अवधि खिसकी जा रही थी। 7 में से आखिरी साल जल्द ही खत्म होने वाला था, लेकिन यहां से विदा होने की अभी तक उसे कोई सुध नहीं थी। इसी समय 40 ऊंटों और 80 गुलामों का कारवां लेकर कोई सौदागर तिफलिस से रवाना होने वाला था। सो मगुल मागरी ने उसे अपने पास बुलाया। उसे सोने का तश्त दिया और कहा, इस तश्त को अपने साथ लेते जाओ। जिस नगर में भी पहुंचो, अपने सामान के साथ इसे अच्छी जगह पर सजाकर रखना। और यह बात अच्छी तरह फैला देना कि जो कोई अपने आप को इस तश्त का मालिक साबित करेगा, उसे ये तश्त ही नहीं बल्कि साथ में उसके वजन के बराबर सोना और दिया जाएगा। सौदागर चल दिया। जिस जगह भी पड़ाव डालता, मगुल मागरी ने जो काम सौंपा था उसे करता। लेकिन ऐसा कोई न मिला जो सोने के तश्त का मालिक होना मंजूर करता और अपने इस दावे को साबित करता। सो न तो किसी ने वह तश्त हासिल किया, न ही उसके वजन के बराबर सोना। सौदागर का सब सामान करीब करीब बिक चुका था। बचे खुचे सामान के साथ वह खलाफ नगर में पहुंचा और मगुल मागरी की शर्तों को समूचे नगर में फैला दिया। आशिक गरीब ने भी इस बारे में सुना, भागकर उस कारवां सराय में पहुंचा जहां तिफलिस का सौदागर टिका था, और सौदागर की दुकान पर सजे सोने के तश्त को देखा। यह मेरा है, उसने कहा और तश्त को अपने हाथों में दबोच लिया। बेशक तेरा ही है, सौदागर ने कहा, कारण कि मैंने तुझे पहचान लिया है, आशिक गरीब। अब जल्दी से जल्दी तिफलिस पहुंचो। मगुल मागरी ने तुझे ये कहा था कि नियत अवधि खत्म हो रही है, और अगर तुम ठीक समय पर वहां मौजूद न हुए तो वह दूसरे से शादी कर लेगी। आशिक गरीब ने निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी में ले देकर अब 3 दिन रह गए थे। फिर भी एक घोड़े पर वह सवार हुआ, साथ में एक थैली ली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और घोड़े की जान की परवाह न कर भरपूर तेजी से उसे दौड़ा दिया। आखिर वही हुआ जो होना था।
उसके घोड़े ने ठोकर खाए और बदहवास होकर अर्जनीन और अर्जरून के बीच अर्जईगन के पहाड़ों में ढेर हो गया। अब वह क्या करे? अर्जनीन से तिफलिस तक घोड़े पर 30 दिन का रास्ता है, लेकिन वह था कि उसके पास कुल मिलाकर 2 दिन से ज्यादा समय नहीं था। अल्लाह कादिर मुतलक, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, वह चीख उठा, अगर तूने इस समय मेरी सहायता न की तो इस दुनिया में सिवा अंधकार के मेरे लिए और कुछ नहीं रह जाएगा। और वह एक चट्टान से कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी अकस्मात उसकी नजर नीचे सफेद घोड़े पर सवार एक आदमी पर पड़ी और उसने सुना, ए उगलान युवक, यह क्या करता है तू? मैं मरना चाहता हूं, आशिक ने जवाब दिया। अगर ऐसा ही है तो नीचे आ, मैं खुद तेरा काम तमाम कर दूंगा। आशिक गरीब जैसे तैसे ढलुवान पर से रेंगता हुआ नीचे पहुंचा। मेरे पीछे पीछे चला आ, घुड़सवार ने भयावनी आवाज में कहा। लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे कैसे चल सकता हूं? आशिक ने कहा। तेरा घोड़ा हवा की रफ्तार से चलता है और मैं थैले के बोझ से दबा हूं। सच कहता है तू? अपना थैला मेरी काठी से लटका दे और खुद पीछे पीछे चला। लेकिन आशिक गरीब पूरे कस बल के साथ दौड़ लगाने पर भी पिछड़ा ही रहा। अरे ये क्या, तू पिछड़ क्यों रहा है? घुड़सवार ने पूछा। लेकिन मैं तेरा साथ दे भी कैसे सकता हूं? तेरे घोड़े की चाल मन के वेग से भी ज्यादा तेज है और मैं थककर चूर चूर हो गया हूं। सच कहता है तू? ऐसा कर, मेरे पीछे घोड़े पर सवार हो जा और एकदम सच सच बता कि तुझे जाना कहां है। ओह, किसी तरह अर्जुन पहुंच जाऊं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, आशिक गरीब ने जवाब दिया। अच्छा तो अपनी आंखें बंद कर ले। आशिक गरीब ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें खोल ले, घुड़सवार ने कहा। आशिक गरीब ने आंखें खोली और देखा, सामने अर्जुन की सफेद दीवारें नजर आ रही थीं और उसकी मीनारें चमचमा रही थीं। मुझसे कसूर हुआ आगा बड़े भाई साहब, आशिक ने कहा। मैंने गलती की, असल में मुझे काश जाना था। निकली न वही बात, घुड़सवार ने कहा। मैंने तुझे पहले ही चेता दिया था कि एकदम सच सच बताना। जो हो, अपनी आंखें बंद कर ले। हाँ, अब खोल ले। आशिक गरीब को खुद अपनी चेतना पर और इस बात पर कि वह अपनी आंखों के सामने कास को ही देख रहा है, यकीन नहीं हुआ। घुटनों के बल गिरकर बोला, कसूर हुआ आका, तेरे इस आशिक गरीब से तीसरा गुनाह हुआ। लेकिन तू तो जानता ही है कि जो आदमी सुबह सवेरे झूठ बोलने का मंसूबा बांधता है, उसे सांझ को भी झूठ बोलना पड़ता है। सच तो यह है कि मुझे तिफलिस पहुंचना है।